बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम साइबर क्राइम्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो उन्हें हम साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ला सकते हैं और पाकिस्तानी क़ानून के मुताबिक कौन कौन सी सज़ाएँ, कितनी कितनी सज़ाएँ किस जुर्म के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। लीजिए, पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइबर क्राइम्स कौन से क्राइम हैं, कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो गुजारिश है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप के ज़रिए होने वाले जुराइम, मसलन इंटरनेट के ज़रिए जब हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस नौइयत की दीगर ऐप्स जिनका इस्तेमाल हम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं, उनके इस्तेमाल के ज़रिए जब हम उनको मिसयूज़ करते हैं तो वो जुराइम के ज़ुमरे में आ जाती हैं। और फिर उनके हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 वो जारी किया। उसका इतलाक हम लोगों पर, पूरे पाकिस्तान के लोगों पर होता है। और इस हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि 11 साल 10 साल का बच्चा जो है उससे नीचे की उम्र इस जुर्म में उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ना उसके ख़िलाफ़ कोई ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि साइबर क्राइम्स जो हैं, हमारा कौन कौन सा एक्ट साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो है हैकिंग, यानी किसी दीगर शख्स के अकाउंट को हैक कर लेना और उसको अपने कंट्रोल में ले लेना और कंट्रोल में लेकर उसमें तहरीफ करने का कंट्रोल हासिल कर लेना, उसको उसमें किसी चीज़ को, किसी डाटा को मिसयूज़ करने का इख्तियार, उसको डिलीट करने का इख्तियार। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिलीट नहीं भी करते, उसको मिसयूज़ नहीं भी करते, तब भी वो क्राइम है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, उसके मुताबिक सेक्शन 3, 4 और 5 के जो सेक्शंस हैं उनके अंदर इसकी सज़ाएँ और इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और इन जुराइम के लिए 2 साल सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना इस जुर्म में हो सकता है। जबकि इसके साथ जो दूसरा जुर्म बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो होते हैं कि किसी की फ़ेक आईडी बना लेना या किसी की तस्वीर लेकर, जैसे किसी मशहूर पॉलिटिशियन की, किसी खिलाड़ी की तस्वीर लेकर उसके ऊपर जो है वो फ़र्ज़ी अकाउंट बना लेना और उसको इस्तेमाल करना, ये जुर्म है। और इस जुर्म की सज़ा भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सख्त तरीन है, 3 साल सज़ा है और इस पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की सेक्शन 16 के अंदर जो है वो रखा हुआ है कि इस तरह का कोई एक्ट जो है कि जिसमें हम जाली अकाउंट बनाते हैं उस पर 50 लाख रुपए का जो फ़ाइन है और 3 साल की सज़ा उसके ऊपर मौजूद है। और इस तरह जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं जिसमें किसी लड़की का अकाउंट बना लिया और फेक अकाउंट है, लड़की को, उस अकाउंट को हैंडल करने वाला जो है वो कोई मर्द मौजूद है, उस फेक अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो जो है लोगों को मिसगाइड करता है या लोगों से जो है कोई अपना इलीगल गेन करने के लिए या उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा अकाउंट बनाया जाता है, तो उसकी सज़ा भी इसी ज़ुमरे में आती है। अब तीसरी चीज़ इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। पाकिस्तान के अंदर ये जुर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं कि आप हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, हम उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, वरना वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप 5 साल तक या इतने अरसे तक पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। ये चीज़ें जुर्म है। और इसके अलावा जो दूसरा वो ये है कि जैसे अब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एक मुसलसल एक मैसेज आ रहा है और उसके ज़रिए लोग पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट में सख्त तरीन इसकी सज़ा रखी हुई है और इसको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके हवाले से दफ़ा 14 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को डिस्कस करती है और इसमें इसकी सज़ा 2 साल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना रखा हुआ है। इसकी सज़ा, जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना जो है इसके अंदर इसकी सज़ा मौजूद है। और ये तीनों जुराइम जो मैंने डिस्कस की ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा अब एक आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। अगर इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए कोई आदमी कोई दस्तावेज़ बनाता है, कोई करारनामा मुआहिदा बै बनाता है, कोई रजिस्ट्री बनाता है, कोई बैनामा, हिबानामा या किसी नौइयत की कोई दस्तावेज़ बनाता है, तो उसकी सज़ा
3 साल सज़ा है और उस पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना मौजूद है। इसी तरह किसी शहरी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बारे में कोई गलत चीज़ फैलाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना या कोई चीज़ तहरीर करके कोई चीज़ बनाकर जो है उसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या किसी तरह से भी नेट को इस्तेमाल करते हुए किसी आदमी को बदनाम करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना वो जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल है और 10 लाख रुपए इसके ऊपर जुर्माना मौजूद है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है। हमने अक्सर फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखा होगा कि हम मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर जो हैं उनके ऊपर किसी दीगर आदमी की शोहरत को ख़राब करने के लिए उसकी तस्वीर लगा दी और उसको पब्लिश कर दिया, उसको एग्जिबिट किया, उसको फैलाया दुनिया में, उस आदमी की शोहरत को ख़राब करने की कोशिश की। या किसी की उरियान तस्वीरें जो हैं उनके ऊपर किसी दीगर शख्स की तस्वीर लगा दी, ख़ुसूसन दीगर शख्स की तस्वीर लगाकर उसको बदनाम करने की शिद्दत से कोशिश की। तो ये इस नाज़ेबा तस्वीर और इस नाज़ेबा हरकत को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सख्त सज़ा से मंसूब किया है और इसमें 5 साल तक इस जुर्म की सज़ा है और 50 लाख रुपए तक इसमें जुर्माना होगा, या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। अब इसके अलावा जो एक जुर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को हिरासा और परेशान किया जाता है। उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मैसेजिंग करते हुए उनको परेशान किया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। इस हवाले से ख़ुसूसन ख़वातीन को बहुत परेशान किया जाता है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको हिरासा करने के हवाले से एक कानून बनाया है, जिसमें कोई आदमी अगर किसी खातून को या किसी शख्स को साइबर को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेल करता है या हिरासा करता है तो उसकी सज़ा जो है 3 साल है और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद होगा, या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। दीगर जुराइम भी इसके अंदर मौजूद हैं। बच्चों की नाज़ेबा तस्वीर, बहुत सख्त तरीन सज़ा इसके ऊपर है। साइबर टेररिज्म है और नफ़रत अंगेज़ तस्वीर जो हैं उनको फैलाना या किसी जुर्म को फैलाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये साइबर क्राइम्स के ज़ुमरे में आती हैं। इसके अलावा वायरस ज़दा कोड को दूसरों के कंप्यूटर्स के अंदर फेंकना, लैपटॉप्स के अंदर फेंकना, ये भी जुर्म है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सज़ाएँ रखी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो साइबर क्राइम्स के हवाले से आपको भरपूर तरीके से इन्फॉर्म करने का बाइस बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर फरमाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।